महानुभाव, इस समय हमारा ग्रंथादिराज श्री पद्म पुराण जी चल रहा है। यह पद्म पुराण ग्रंथ आचार्य भगवान श्री रविसेन स्वामी द्वारा रचित है। क्या उनका जीवन होगा, क्या उनकी परिणति होगी, जिन्होंने साक्षात मुनिराजों की चर्या, तीर्थंकरों की चर्या अपनी लेखनी के द्वारा निबद्ध की। उनके परिणामों की विशुद्धि अपनी लेखनी से तौली। भला उनके उस समय के परिणाम और निर्मलता के बारे में कहना असंभव है। हम तो मात्र उन महामुनिराजों को नमस्कार ही कर सकते हैं और अपने निर्मल परिणति की आशा कर सकते हैं। प्रकट चल रहा था। तीर्थंकर भगवंत महावीर जगह जगह विहार करते हुए मां जिनवाणी का अमृत बिखेर रहे थे। भव्यों को आत्मा से परमात्मा बनने का रसास्वादन करा रहे थे। इस क्रम से वे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी एक बार फिर राजगृह नगरी के निकट विपुलाचल पर्वत पर पधारते हैं। सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर एक विशाल समूषण की रचना कर देते हैं और भव्य जीव जिनेंद्र परमात्मा की अमृत वाणी सुनने के लिए उस विशाल समूषण के अंदर प्रवेश करते हैं। समूषण में ऊपर पहुंचने के लिए 20,000 सीढ़ियां होने पर भी किसी को जरा सा भी कष्ट नहीं होता था। सहज भगवान के निकट पहुंचते थे वे जीव और जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि कीर्ति थी और उसका रसास्वादन करते थे। राजमाली राजसभा में प्रस्तुत होता है। महाराज सेड़ी राजमाली आपके कर कमलों में कुछ भेंट करना चाहता है। अच्छा, उसे आने दिया जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो राजमाली, आप इतने उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। महाराज, उत्सुकता की तो बात ही है। क्यों, क्या हुआ महाराज? हमारे राजगृह नगरी के निकट विपुलाचल पर्वत पर भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी पधारे हैं। अरे वाह! राजा सैनिक अपने सिंहासन से उठते हैं और कुछ कदम चल करके भाव नमस्कार उन तीर्थंकर स्वामी के लिए करते हैं। जय हो भगवान, जय हो। आप श्री के माध्यम से ही यह जगत मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर रहा है भगवान।
आप श्री के चरण कमल इस नगरी के निकट पड़े, ये हमारा सौभाग्य है। और अपने राजमंत्रियों से कहते हैं, राजमंत्री शीघ्रतः तीर्थंकर भगवंत महावीर के दर्शनों के लिए हम सबको जाना है, तैयारी कीजिए। बड़े बड़े रथ, हाथी, घोड़े सब निकल दिए और पूरे दल बल के साथ महाराज सेणिक तीर्थंकर भगवान के समोषण की ओर विहार कर देते हैं। महावीर की जय हो, महावीर की जय हो, ऐसे नारे पूरी नगरी में गूंज रहे थे। अरे उसी समय एक मेढक उसके कान में ये बात पता चलती है, भगवान महावीर नगर के निकट पधारे हैं। ओहो, दर्शन का अभिलाषी है मेढक, भाव विभोर हो जाता है और किरणम 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 आवाज करने लगता है, खुशी से नाचने लगता है। भगवान महावीर के दर्शन को तो हम भी प्राप्त करेंगे, हमें भी उन महावीर भगवान के दर्शन चाहिए। और वह छोटे से कुइये से निकल करके उछलता हुआ चलने लगता है। कुछ भी नहीं था उसके पास प्रभु के चरणों में चढ़ाने के लिए, भक्ति की माला थी उसके पास, फिर भी प्रभु चरणों में क्या चढ़ाऊं। वहीं नजदीक से एक कमल की पाखुड़ी लेकर के मुंह में दबा करके उछलता हुआ मेढक जा रहा है। त्रियंचों में इतना विवेक कहाँ होता है, लेकिन फिर भी भक्ति विशेष की अधिकता वही उनके पुण्य का कारण बन जाती है। उस मेढक के अंदर तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन की विशेष भावना ही और उनके चरणों में प्रस्तुत होना ही और उनके चरणों में यह द्रव्य चढ़ाना ही, इतने भाव मात्र से वह महान पुण्य का अर्जन कर लेता है। हे जिनवर तेरी कठिन डगरिया, हो बीरा तेरी कठिन डगरिया, माँ मेरे तेरा दर्शन पाऊं, दर्शन कर निज भाव बनाऊं, आ जाऊं शिवपुर की नगरिया, हो बीरा तेरी कठिन डगरिया। फुदकता हुआ यह मेढक प्रभु दर्श के भाव लिए चला जा रहा है। निर्मल परिणाम है उस मेढक के। चलते चलते राजा सेणिक का जो हाथी चल रहा था उसके बहुत नजदीक आ जाता है। भक्ति विभोर जा रहा था। राजा सेणिक के जो सैनिक थे उछल उछल करके कूद कूद के जो भगवान की भक्ति कर रहे थे, वो भी उनके साथ उछल उछल करके भक्ति कर रहा था। अचानक वह मेढक उसी राजा सेणिक के हाथी के पैर के नीचे आ जाता है और भक्ति के परिणाम से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। देखो सही, ये भी तो एक दुर्घटना थी, एक्सीडेंट था। देखो, कहते हैं एक्सीडेंट वाली घटना तो हमेशा
जीव को व्यंतरादि बनाती है? अरे वो तो स्वर्ग में पैदा हुआ, ये जरूरी नहीं होता। उसके लिए जीव के तत्समय के परिणामों की योग्यता है। मेढक के परिणाम निर्मल थे और तत्कालीन उसके साथ दुर्घटना घट जाती है, तो जो निर्मल परिणाम थे उन परिणामों से वह मेढक मर गया और स्वर्ग में देव हुआ। ऐसा हो सकता है? कोई भी जीव हो, सभी जीवों के लिए जिनेंद्र परमात्मा की एक ही आज्ञा है, सदा अपने परिणामों की निर्मलता रखो। उठते बैठते खाते पीते जागते सोते जैसे बन सके वैसे सदा अपने परिणामों को निर्मल रखो। निरंतर तुम्हारी धारा प्रवाह परिणाम निर्मल होंगे, तत्व चिंतन के होंगे, प्रभु भक्ति के होंगे, जिनेंद्र भगवान के स्वरूप के चिंतन के होंगे, तो धारा प्रवाह तुम्हारे परिणाम शुभ होंगे। और ऐसे में अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम शुभ परिणामों से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। इसीलिए तो जब किसी की समाधि होती है उस वक्त धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वह सावधान रखे, गाफिल ना होने पाऊं। धर्मात्मा के रूप में उत्कर्ष से दिगंबर मुनिराज है। इसलिए कहा है उन अंतिम क्षणों में जिस समय समाधि चल रही हो, धर्मात्मा जीव निकट होना चाहिए। वह धर्मात्मा जीव धर्म की चर्चा सुना रहा होगा। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वह सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। एक समय भी तुम्हारे परिणामों को विषय वासना की ओर नहीं ले जाने देगा। क्यों? क्या हुआ? सो गए क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा ये बताओ तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? परिणाम गुरु की तरफ जाएंगे। अच्छा ठीक है। ये बताओ इस समय कौन से तीर्थंकर का शासन काल चल रहा है? तो महावीर की तरफ परिणाम जाएंगे, जैसे तैसे करके। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपने जीवन में कौन कौन से मंदिर के दर्शन किए? तो वो बताएगा मैं तिजारा गया, महावीर जी गया। अच्छा महावीर की वेदी में मूल लायक भगवान कौन से हैं? इसी करके निर्मल परिणामों को वह कौन धर्मात्मा चर्चा धर्म सुनाता है और उन समाधि होने वाले जीव को गाफिल नहीं होने देता, विचलित नहीं होने देता। ऐसा निर्मल परिणामी होता है वो जीव। तो निरंतर धारा प्रवाह परिणामों को निर्मल रखिए। क्रोध कसाय तुम पर हावी ना हो, द्वेष भावना तुम पर हावी ना हो। अपने घर का वातावरण, अपने आसपास का वातावरण ऐसा बना दो कि तुम्हारे जीवन को देख करके लोग कहने लगे ये तो घर में रहता हुआ साधु है। घर में ऐसे कितने ही जीव हुए हैं, पत्नी को कसाई उत्पन्न हो गई, आने दो मैं ऊपर छत से कूड़ा डाल दूंगी। पतिदेव आए, गेट खटखटा रहे हैं, कूड़े की बाल्टी ली और सर पर डाल दी।
ऊपर देखा, मुस्कराए। अरे देवी, हर समय तो आप गरजती रहती थी, आज बरस भी गई। अरे वाह, कितने कोमल परिणाम होंगे। ना गाली, ना गिलौच, किसी व्यवस्था को संभाल लिया। बाहर गए थे गन्नों का गट्ठर लेकर के। एक गृहस्थी की बात बता रहा हूं मैं, एक घर की बात बता रहा हूं, साधु संतों की नहीं। एक उस जीव की जिसके बच्चे हैं, पत्नी है, घर है, माता है, पिता है, धंधा पानी सब कुछ है। उस जीव के परिणामों की बात कर रहे हैं। बाहर गए हुए थे, गन्नों का गट्ठर कंधी पे रख के ला रहे हैं। बच्चे खा लेंगे, घर पर चूस लेंगे गन्ने। घर के बाहर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। चाचू आ गए, चाचू आ गए, चाचू आ गए, एक गन्ना मुझे, एक गन्ना मुझे। सारे गन्ने बांट दिए, एक गन्ना हाथ में रह गया। वह घरवाली दरवाजे पर खड़ी हुई देख रही है, इतने सारे गन्ने लाया था, सारे बांट दिए इधर उधर। मैं देखूंगी, इसको पास आने दो। पास आते हैं, भागवान यह गन्ना है, लिया, इसे क्या मैं सर पे मारूंगी। उठाया गन्ना और सर पे मार दिया उनके। गन्ने के 3 टुकड़े हो गए। एक बच्चा, एक घरवाली, एक स्वयं मुस्कुराने लगे। मैं यह गन्ना लेके आ रहा था ना, तो सोच रहा था एक गन्ना 3 में कैसे बटेगा। भगवान, तूने तो एक काम बहुत ही आसान कर दिया कि गन्ना 3 में आसानी से बट सकता है। क्या परिणति होगी, क्या निर्मलता होगी जीवन की। 6 साल के बच्चे का टिकट आधा लगता है, उससे बड़े का टिकट पूरा लगता है। ट्रेन में सफर कर रहे थे, उस टाइम तक ट्रेन पहुंचती थी जब तक बच्चा 6 साल का ही था। ट्रेन लेट हो जाती है, ट्रेन लेट हो जाती है तो बच्चा 6 साल से ऊपर का हो जाता है। अरे, हमारा बच्चा 6 साल से ऊपर हो गया। टीटी के पास गए, भैया इस टिकट को पूरा टिकट कर दो। क्यों? हमारा ये बच्चा है ना 6 साल से ऊपर का हो गया। टीटी नीचे से ऊपर तक देख रहा है। अरे भैया तुम जाओ, बैठ जाओ, इसमें क्या रखा है। नहीं भैया, आप मेरे टिकट को पूरा कर दीजिए, मेरे बच्चे के ये पैसे हैं आपके। आप कौन हैं? जैन। ओहो, 2 तारीफ टीटी ने और की। वही जैन है ना जहां पर अगर जैन ने किसी के समर्थन में कोई बात अदालत में कह दी तो अदालत फाइनल कर देती है कि बिल्कुल सत्य है। धन्य हैं आप। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? क्या आप ऐसा कर रहे हैं? आप तो जैन धर्म को लजाने में लगे हुए हैं। घर में रहते हैं तो दिन से खाते हैं और कहीं दावत आ जाए तो रात को खा लेते हैं। ये जैन धर्म की लुटिया डुबो रहे हैं हम। बात चल रही थी परिणामों की निर्मलता। हर समय परिणाम निर्मल रखना। उस मेंढक के परिणाम तो निर्मल थे और वह निर्मल परिणामों से मरा तो देव बना और राजा सेणिक से पहले भगवान महावीर के चरणों के बहुत निकट पहुंच गया। स्तुति कर रहा है।
अनेक अनेक शब्दों को लेकर उन जिनेंद्र परमात्मा की स्तुति में मगन है। आज इतना ही, बाकी कल करते हैं। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोय जपू निर्जैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ धो। बोलो द्वादशांग वाणी जिनवाणी माता की जय।